पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी खुद को एक मजबूत विपक्ष के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी का दावा है कि राज्य भर में बड़ी संख्या में लोग दूसरे राजनीतिक दलों को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में कोलकाता के वार्ड नंबर 78 से 300 से अधिक तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया। यह शामिलियत प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय विधान भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार की मौजूदगी में हुई। कोलकाता स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय विधान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शेख निजामुद्दीन के नेतृत्व में 300 से अधिक टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव आशुतोष चटर्जी, प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी विभाग के चेयरमैन शमीम अख्तर, कांग्रेस नेता शहजाद अनवर समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बदले राजनीतिक हालात के बीच कांग्रेस लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है और बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। शुभंकर सरकार के मुताबिक अब तक 27,000 से अधिक लोग विभिन्न दलों को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस में शामिल हुए शेख निजामुद्दीन ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से ही की थी। उनका कहना है कि विभिन्न परिस्थितियों और राजनीतिक दबावों के कारण उन्हें कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में जाना पड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के कुछ नेताओं के दबाव के चलते उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उनका काम भी प्रभावित हुआ और उन्हें जेल तक जाना पड़ा। शेख निजामुद्दीन ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने अपने पुराने राजनीतिक घर यानी कांग्रेस में वापस लौटने का फैसला लिया है। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थकों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि राज्य में बदले माहौल के बीच लोग अब खुलकर अपनी राजनीतिक पसंद व्यक्त कर पा रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी विभाग के चेयरमैन शमीम अख्तर ने भी शेख निजामुद्दीन और उनके समर्थकों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार में उनके वापसी पार्टी के लिए खुशी की बात है और इससे संगठन को और मजबूती मिलेगी। देखिए, दो चीज है, कांग्रेस हमेशा विचारधारा का लड़ाई लड़ रहा है। ये विचारधारा में जो शामिल होना चाहता है, कांग्रेस का झंडा कोई छोटा चीज नहीं है। ये जो कांग्रेस का झंडा है, ये भाईचारा का जो सोच उसको कैरी कर रहा है सारा देश में। अरे भाईचारा का और मोहब्बत का जो आज सारा देश में बनाने के लिए एक ही इंसान लड़ रहा है, वो इंसान राहुल गांधी है, जिन्होंने सफरर पीपल का आवाज है और डाउन टोडन पीपल का एक अलग वॉइस है, जिन्होंने संविधान को बचाने का, देश को बचाने का जो लड़ाई, वो लड़ाई में एक ही बात उनका है, देश का संविधान को बचाने के लिए हर इंसान को आज बचाना जरूरी है। और मनुवादी जो सोच है, आरएसएस का जो विचारधारा है और भाजपा का जो तानाशाही है, ये भाजपा का तानाशाही, आरएसएस का मनुवादी सोच और कांग्रेस का बहुत्ववाद का जो निशान है, इसको आगे बढ़ाने के लिए जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रहा है और मोदी का विरोध के, मोदी जी जो हिंदुस्तान को अभी ऐसा एक हिंदुस्तान बनाया जो हिंदुस्तान का अंदर में बेरोजगारी ज्यादा है, नीट और सीबीएसई विद्यार्थी के लिए आज परेशान का एक मिट्टी है, और साथ साथ में एलपीजी, डीजल, पेट्रोल का दाम जो हमेशा बढ़ रहा है, सारा देश में आज भोजन जो घट रहा है, बेरोजगारी का ऐसा स्थिति है, किसी का हाथ में काम नहीं है, जो किचन का चूल्हा बंद हो रहा है, देश का आग जल रहा है, उसमें राहुल गांधी ओनली वन फेस, वो फेस को देख के जो कांग्रेस का नीति आदर्श में शामिल होना चाहता है, सबके लिए हमारा दरजा खुला है, सबको स्वागत है। इसका एक अंग होके आज हमारा नेता साउथ कलकत्ता का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रदीप प्रसाद जी, उनका नेतृत्व में साउथ कलकत्ता का जितना नेता है, वर्किंग प्रेसिडेंट मोहम्मद रफीक, और हमारा माइनॉरिटी सारा बंगाल का जो चेयरमैन है शमीम जी, जो इनका माध्यम से प्रदेश दफ्तर में आ रहा है। प्रदेश दफ्तर हर जो ज्वाइनिंग उनका लिस्ट ले रहा है,
और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में उनका पर रेफर कर रहा है। और हमारा कोई ज्वाइनिंग इंडोर गेम का कोई सबूत नहीं है। हमारा हर ज्वाइनिंग जो है वो सड़क पर होता है। क्यों? रास्ता ही रास्ता दिखाता है। इसलिए अबू नसीर जी ब्लॉक सभापति है, जो ब्लॉक के अंदर में हमारा निजाम जी का कार्यक्रम हर उनका सुबह से शाम तक जो लड़ाई है, तो उधर एक मंच बनेगा जो मंच पर मैं भी रहेंगे और उनको वो मंच पर स्वागत करके झंडा पकड़े का, झंडा देने का काम रहेगा। जंग तो लड़ा जाता है मैदान पर, सड़क पर। तो आने वाला दिन में हमारा कार्यकर्ता का अंदर में कितना बाजू में दम है, वो तो जंग का मैदान में उसका सबूत होगा। पहला तो आपका जो सवाल है घर वापसी, मैंने घर वापसी इसलिए किया है क्योंकि मैं कभी कांग्रेस छोड़ के गया नहीं। इसलिए नहीं गया क्योंकि दिल हमेशा मेरा कांग्रेस में है और हमेशा क़यामत तक रहेगी। और आज हम लोग तृणमूल कांग्रेस में जाने का मतलब बहुत बड़ा रोल था तृणमूल कांग्रेस का। जनाब फिराद हकीम के नेतृत्व में, कलकत्ता पुलिस के नेतृत्व में मुझे 3-3 महीना 6-6 महीना जेल में रखा था। तो उस समय मेरा बिजनेस को लॉस किया गया, मेरे पेट में लात मारा गया। तो उस समय मैं कांग्रेस छोड़कर तृणमूल में मजबूरी में गया था। जब आज पश्चिम बंगाल के अवाम इन लोगों को रास्ता दिखाया है, तो ठीक मैं उसी तरीके से अपने घर, क्योंकि घर तो अपना घर होता है, विदेश में भी बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन घूर फिर के अपने घर में आते हैं। तो मैं सोचता था कि मैं विदेश घूमने गया था, आज मैं अपना वतन, अपने कांग्रेस में, अपने घर में आ चुका हूँ। मेरे साथ 300 से ज्यादा कार्यकर्ता घर वापसी किए हैं, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता हर समय यही बोले हैं कि निजाम भाई जिस जगह रहेगा हम लोग आपके साथ रहेंगे। सब देखा जाता है कि आजकल के लोग जब तृणमूल कांग्रेस खत्म हो रही है, जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी तो बड़े जोर शोर के साथ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का नारा लगता था। आज जैसे आपका भी कोई स्वार्थ नहीं है। देखिए, स्वार्थ किसको होता है मैं आपको बताऊं, जो ज्वाइन करता है न्यू। ये मेरा घर है, मैं घर वापस आ रहा हूं। अगर आप अपने घर जाएंगे आपसे परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन तो लेना नहीं पड़ेगा। हो सकता है माँ बाप से गुस्सा हो गए, आप आपका भाई से गुस्सा हो गया, आप चले गए, लेकिन जब गुस्सा थम जाता है आप अपने घर आते हैं। तो आप जिस तरीके से हमने कहा कि कोई स्वार्थ, मेरा स्वार्थ कभी नहीं था। जब मैं कांग्रेस में था तब भी नहीं था, और जब आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं मेरा आज भी नहीं है। लेकिन आपका एक सवाल है कि टीएमसी कहती थी हर समय कि कांग्रेस को साइन बोर्ड बना देंगे। इतिहास गवाह है, ममता बनर्जी कही थी रामायण, बाइबल, कुरान खत्म हो जाएगा लेकिन उनका उन्नयन खत्म नहीं होगा। लेकिन आज कांग्रेस को साइन बोर्ड बनाने का चक्कर में आज आप सब देख रहे हैं, पूरे बंगाल के वासी देख रहे हैं, पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि टीएमसी किस तरीके से दो फिरका फुट में बट गया है। एक विधानसभा में ऋतुराज बनर्जी का हाथ पकड़ के शुभेंदु अधिकारी को सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा सुदीप बंदोपाध्याय उनकी वाइफ का हाथ पकड़ के एनडीए में सपोर्ट कर रहा है। टीएमसी में है, दिखने के लिए टीएमसी में। आप जो पार्टी छोड़े हैं, क्या फिराद हकीम के कारण या कोर्ट के जो टीएमसी के जो नेता है उनसे आजीज आकर? फिराद हकीम हमारे लोकल काउंसिलर, घर में रहने नहीं देते थे हम लोग। निजामुद्दीन शम्स ऑब्वियसली। अच्छा, और निजाम साहब आप कह रहे हैं कि टीएमसी के टाइम में मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया, मेरे पेट पे लात मारा गया, बिजनेस खत्म हो गया, अब आप घर वापसी आ गए कांग्रेस में। अब तो भाजपा की सरकार है, भाजपा अगर आप फिर बिजनेस पे लॉस करेगी, पेट में लात मारेगी, तो फिर आप कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले जाएंगे। आप अगर मरेंगे तो कांग्रेस पार्टी का हाथ निशान मेरा जनाजा का साथ जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि बीजेपी का ताकत में हम लोग को खरीद लेगा। ठीक है, आदमी एक बार धोखा खाता है, बार बार नहीं। ठीक है, तो कांग्रेस में जिएंगे और कांग्रेस में ही मरेंगे, क्योंकि आज पहचान भी मेरा कांग्रेस से था, तृणमूल से नहीं। ठीक है, देखिए यूथ आइकॉन कौन है तो मैं नहीं जानता हूँ। कौन यूथ आइकॉन भाई?
4 तारीख का बात आप लोगों ने देखा, यूथ आइकॉन को देखे, एमएलए एमपी को देखे, काउंसिलर को देखे, नहीं देखे ना? तो सब ये लोग बोलने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। कांग्रेस में ही थे और हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में ही थे, लेकिन आप जानते हैं कि जब तृणमूल की सरकार थी तो बहुत लोगों को गलत गलत तरीके से केस में फंसाकर, डराकर, धमकाकर उन लोगों को लिया गया। तो ये एक तरह से घर वापसी है, उन्होंने एप्लीकेशन दिया है और ये कांग्रेस के थे, कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेंगे। बस एक झंडा पकड़ना है। वो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने कहा है ने कि वो उनके इलाके में जाकर झंडा पकड़ाएंगे, लेकिन ये कांग्रेस में है, कांग्रेस में ही रहेंगे। सरकार आने के बाद से जिस तरीके से अब ये तो 21 जुलाई को कल राहुल जी कलकत्ता आ रहे हैं, उनकी ये पहली मीटिंग होगी सरकार बदलने के बाद। वो आ जाएं, उसके बाद हम लोग जिस तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी की क़यादत में, जैसे राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं, बंगाल में भी पूरी कांग्रेस भाजपा के खिलाफ लड़ेगी और आने वाला दिन बंगाल में कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर होगा। टीएमसी के जमाने में हमने देखा कि आपने वक्त के खिलाफ बहुत आंदोलन किया था, लेकिन जब से बीजेपी की बनी है सरकार, 1.5-2 महीने होने के आप लोग बिल्कुल खामोश बैठे। आपको मालूम होगा अशफाक भाई कि वक़्फ़ में अभी कोई बोर्ड नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है, किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। तो पहले चेयरमैन बन जाने दीजिए, कौन चेयरमैन बनते हैं वहाँ, पूरी कमेटी बन जाने दीजिए। 2 ही लोग हैं। मैं पहले भी कहता हूँ फाकू जमा जो 1 नंबर का चोर है, ठीक है, उसको हटाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक वो रहेंगे वो अगर की तरह डिसॉल्व हो गई नहीं, वो है क्योंकि वो वोटिंग के जरिए आए हैं, तो वो मेंबर है वहाँ। आज हम लोगों ने देखा कि आज जो शुभेंदु अधिकारी का पैर छूते ना, आप देख लीजिए कि जावेद खान से शुरू कीजिए, जावेद खान से शुरू कीजिए और आप जहां तक चले जाएंगे वो सारे लोग ने अंदर खाने से, हमने पहले भी कहा था कि यही लोग सीपीएम में थे, सीपीएम के टाइम में यही लोग तृणमूल में आए और आज तृणमूल को इन लोगों ने खत्म किया इसी के लिए कि ये लोग जितना चोरी किए हैं बैकडोर से इन लोगों के पास में माल जाएगा, भाजपा के पास पैसा जाएगा। इन लोग अपने आप को सेफ रखने के लिए एक तरह से भाजपा ही कर रहे हैं। जैसे पहले भी कांग्रेस कहती थी कि तृणमूल कांग्रेस बी टीम है, आज वो साबित हो गया दिल्ली से लेकर कोलकाता तक। सुदीप बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के साथ है, हस्बैंड वाइफ की जोड़ी। देखिए, सुदीप बंदोपाध्याय को हम 2004 से जानते हैं, जब वो जोड़ा मोमबत्ती से खड़े हुए थे, हम लोगों ने उनके लिए काम भी किया था। सुदीप बंदोपाध्याय, उससे पहले उनका आडवाणी जी से बहुत अच्छा रिलेशन रहा, जिसकी बिना पर ममता बनर्जी ने ओपन हिंद सिनेमा के पास सुदीप बंदोपाध्याय को गाली दिया था, ये मैं कह रहा हूं आपको। और उसके बाद ये सुदीप बंदोपाध्याय का हमेशा से भाजपा से अच्छा रिलेशन रहा है और मैं तो समझता हूँ कि ये ममता बनर्जी की साजिश होगी अपने भतीजे को बचाने के लिए कि एक को दिल्ली भेज दिया, एक एमपी को, एमपी की टीम, और बंगाल में जो है एमएलए लोग शुभेंदु अधिकारी की मदद कर रहे हैं। नैना बंदोपाध्याय लेकिन ममता बनर्जी के साथ, वो अब कौन किसके साथ है पता ही नहीं।